हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे थे शब्द शक्ति टॉपिक चल रहा था। शब्द शक्ति 3 प्रकार की बताई थी। शब्द शक्ति कितने प्रकार की बताई थी? शब्द शक्ति 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति अपन ने पढ़ ली। अभिधा शब्द शक्ति का मतलब है सीधा सा अर्थ निकलना, यानी राम पढ़ता है तो राम पढ़ता ही है। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब यह है कि उसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है और अन्य अर्थ भी निकलता है। और जो भी लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति के भी 2 प्रकार बताए थे। वो कौन कौन से बताए थे आपको? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो उस 2 शब्द शक्तियों को आपने कंप्लीटली पढ़ लिया और शायद ही आपके समझ में भी आ गया होगा। आज तीसरा भाग पढ़ेंगे शब्द शक्ति, तीसरी शब्द शक्ति पढ़ेंगे। कल 2 शब्द शक्ति कंप्लीट पढ़ ली, आज तीसरी शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तीसरी शब्द शक्ति का नाम बताया था आपको व्यंजना शब्द शक्ति। क्या नाम बताया था? व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति की अपन ने जो देखते हैं क्या इसकी प्रक्रिया है और इसमें क्या है। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है, जब किसी शब्द के अभिप्रेरित अर्थ का बोध न हो तो मुख्य अर्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथनों के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से व्यंग्यार्थ वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सीधा सिंपल सा अर्थ है कि व्यंजन अभिधा शब्द शक्ति सीधी सी है, जो मान लो सिंपल सीधा सा अर्थ निकल जाता है। और लक्षणा शब्द शक्ति है, उसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। और व्यंजना शब्द शक्ति में न ही तो अभिधा शब्द शक्ति का मेलजोल है और न ही व्यंजना शब्द शक्ति का मेलजोल है। इसका अपना एक अलग ही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से इस उदाहरण में कहा गया है कि प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, यानी इसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। प्रधानाचार्य ने तो एक शाम का ही अलग अलग अर्थ निकलाया है। प्रधानाचार्य जी ने तो कहा कि 4:30 बज गया, तो 4:30 बज गया इसका मतलब यह बताया कि स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया। क्या हो गया? स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया। पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, तो पुजारी का मकसद यह है कि पूजा करने का, यानी देवता की जो आरती करने का वो समय हो गया। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। व्यंजना शब्द शक्ति भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कौन कौन सी? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो सबसे पहले अपन शाब्दी व्यंजना को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? शाब्दी व्यंजना को। शाब्दी व्यंजना है वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अंत शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्दों में ही होती है। यानी अभिधा तो क्या है? सीधा सा अर्थ लेती है। और लक्षणा में मुहावरे लोकोक्ति आ जाती है। और व्यंजना में क्या है? न तो अभिधा का रूप होता है ना लक्षणा का होता है। इसका कोई अलग तीसरा ही अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को गटी के वर्षबानु जो वे हलदर के वीर।
क्या कहे, एक बार फिर से उदाहरण देखते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को गटी ये वर्षभा अनुजो अनुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वर्षभा अनुजा के दो अर्थ है। इस वर्षभा अनुजा का दो अर्थ बताया है। क्यों, कौन कौन से है? वर्षभा अनुजा का अर्थ गाय भी होता है और राधा भी होता है। क्या होता है? गाय भी होता है और राधा भी होता है। वही हलधर के भी दो अर्थ है। हलधर के भी दो अर्थ है, एक बेल और दूसरा बलराम। एक तो वो जो मान लो हल भाव है बेल, और दूसरा बलराम, यानी बलराम है कृष्ण के भाई का नाम। किसका नाम है? कृष्ण के भाई का नाम, यानी जो हल भाव है उस हाली का। अंत शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान जाने से ही छिपा अर्थ वंजित हो जाता है। अन्य उदाहरण वंजित हो जाता है, यानी तीसरा ही अर्थ निकलता है। एक शब्द का अनेकार्थी निकलने से, भिन्न भिन्न अर्थ निकलने से वंजना शब्द शक्ति है। व्यंजन शब्द शक्ति में भी कौन सा भाग है? शाब्दी वंजना। अब दूसरा अर्थ है, दूसरा कौन सा अर्थ है? आर्थी वंजना। कौन सा है? आर्थी वंजना। आर्थी वंजना की परिभाषा है, जब वंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का प्राय रख देने पर भी बनी रहे, वहां आर्थी वंजना होती है। आर्थी वंजना बोलने वाले आर्थी वंजना बोलने वाले सुनने वाले शब्द की सनिधि प्रकरण देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। एक बार फिर से इसको रीडिंग कर लेते हैं। आर्थी वंजना, जब वंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का प्राय रख देने पर भी बनी रहे, वहां आर्थी वंजना होती है। आर्थी वंजना बोलने वाले सुनने वाले शब्द की सनिधि प्रकरण देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, किसका? आर्थी वंजना का उदाहरण देखते हैं। संगन कुंज छाया सुकद, संगन कुंज छाया सुकत, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे, वा यमुना के तीर। संगन कुंज छाया सुकद, शीतल मन समीर, मन हवे जात अजो वहे, वा यमुना के तीर। या कृष्ण के वियोग में राधा या गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताए गए दिन, क्रीड़ा विलास आदि के विषय में बताया गया। यानी जो कृष्ण लीला है, यानी कृष्ण जी के प्रति जो राधा है या जो गोपियां है, यमुना तट के पास उसके साथ रमन, यानी क्रीड़ा का मतलब होता है रमन, रमन करते हुए जो बिताया हुआ पल है, उस पल को याद करती हुई गोपियां और राधा क्या करती है? उसे पल को याद करती है। अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ से विपरीत अर्थ का बोध होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्ष्यार्थ द्वारा विप्रेरित होती है। जैसे गाय दूध देती है, में गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति का बोध है, ठीक है। और उस बुढ़िया को मत सताओ, वह तो नीरी गाय है। यहाँ नीरी गाय में लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। लक्षणा और वंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा और वंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से विपरीत अर्थ का बोध होता है, जबकि वंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्य अर्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंजित व्यंग्यार्थ से अभिप्रेरित अर्थ का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? वंजना कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, मैंने उसे नाको चने चबवा दिए। लक्षणा शब्द शक्ति में देखो उदाहरण क्या है? मैंने उसे नाकों चने चबवा दिए। ये लोकोक्ति है, यानी उसको मान लो
क्या किया, उत्साहित आया। वंदना शब्द शक्ति, बातें करती हुई गृहिणी ने कहा, अरे संध्या हो गई। बातें करती हुई गृहिणी ने कहा, अरे संध्या हो गई। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इस प्रकार से शब्द शक्ति टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लिया, और कल कोई नए टॉपिक के साथ ही मिलेंगे। आज की क्लास इतनी ही, कल तक के लिए कीजिए इंतज़ार। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।